बिट्स पिलानी, जिसमें पढ़ने का सपना आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स का यहाँ पे होगा, लेकिन एक कॉमन कंसर्न जो कि मुझे कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है कि भैया अगर हम जो है बिट्सैट में एक अच्छा स्कोर ले भी आते हैं, साथ ही साथ हमें यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर जो हमारी डिजायर्ड ब्रांच है उसके अंदर सीट मिल भी जाती है, तो भी इस कॉलेज की जो है फीस को हम कैसे यहाँ पे अफोर्ड कर पाएंगे। क्योंकि आप जैसा कि जानते होंगे कि एज कंपेयर टू योर अदर इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे जो है फीस आपको इस कॉलेज की ज्यादा देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे यही है कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पूरा फंडिंग का भार रहता है वो इंस्टीट्यूट पे ही रहता है। और वही चीज जो है फिर इसलिए स्टूडेंट पे भी डाला जाता है, क्योंकि और कहीं से एक्सटर्नल फंडिंग यहाँ पे बिट्स को नहीं मिल पाती है। अब आपका यहाँ पे रैंकिंग तो हम मान लेते हैं कि टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के साथ रखी जाती है, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वहां की फीस थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता है कि बिट्स पिलानी जो है आपको कई प्रकार की यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आईआईटीज जैसा नहीं है कि वहां पे आपके जो रिजर्वेशन रहते हैं उनको जो है एक अलग यहाँ पे स्कॉलरशिप, यहाँ पे प्योरली स्कॉलरशिप भी मेरिट के ही बेसिस पे रखी जाती है और एक इनकम फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अप टू 25 लाख भी जो है अपनी फीस यहाँ पे बचा सकते हैं, अगर आप जो है पूरे मतलब आपके जो कॉलेज का टेन्योर होता है उसमें अच्छा परफॉर्म करें। अब क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे रहेगी, हर एक चीज हम अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि बिट्सैट आपका जो है 2 सेशन में यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। वन इज सेशन 1 विच विल बी कंडक्टेड बिटवीन 26 मई टू 30th मई एंड सेशन 2 विल बी कंडक्टेड बिटवीन 22 जून टू 26 जून। अब जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं एक ही चीज आपको जो है यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपका मेजर फोकस यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट रखो, क्योंकि उसके लिए अभी आपके पास 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है। और यहाँ पे एक जो है मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि किस तरीके से वो जो है ज्यादा सिलेबस कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं एंड बिट्सैट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को चेक नहीं किया है तो जरूर जाके चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर निकालना चाहते हैं उन सभी के लिए हमने लॉन्च किया है बिट्सैट 2025 क्रैश कोर्स अर्जुन बैच। ये आपके लिए जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर हर एक वो कंपोनेंट यहाँ पे रखा गया है जो कि सेकंड अटेम्प्ट में आपको एक अच्छा स्कोर लाने में हेल्प कर सकता है। इवन अभी आप एनरोल करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले भी इसमें से कई सारी चीजों को आप कंप्लीट करके एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो और सेकंड अटेम्प्ट तक उसी स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हो। इसके अंदर आपको सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, भलाई वो आपके पीसीएम के वीडियो लेक्चर्स हो कंप्लीट सिलेबस के, उसके अंदर डिलीटेड सिलेबस भी कंप्लीटेड है, एलआरएन इंग्लिश भी लेक्चर्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी है, मॉक टेस्ट है, डीपीपी से, मतलब कि हर एक चीज है जो कि आपको बिट्सैट क्रैक करने में यहाँ पे हेल्प कर सकती है। प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी रहती है ना तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट की लिंक जिसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं फीमेल स्कॉलरशिप को, क्योंकि ये एक न्यू टाइप की स्कॉलरशिप है जो कि अभी अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है। किन स्टूडेंट्स के लिए? जो कि हाई अचीविंग यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स है बट लो इनकम फैमिली से आते हैं। तो ये चीज बिट्स पिलानी को भी रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फीस एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए जो भी लो इनकम फैमिली से यहाँ पे फीमेल्स आती है स्पेशली उनके लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम रखी गई है, जिसमें उन्हें 100% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या हो जाता है, आप 23 to 24 लाख यहाँ पे बचा सकते हो, जिसका मतलब अगर आप टोटल यहाँ पे अपनी ट्यूशन फीस का यहाँ पे अमाउंट करो तो। और देखिए यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हो कि बिट्सैट 2025 के एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली ये स्कॉलरशिप मेंशन्ड है ना, हाई अचीविंग फीमेल स्टूडेंट्स इन बिट्सैट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। अब इसका ये क्राइटेरिया अभी तक नहीं बताया गया है कि इनकम का क्या क्राइटेरिया रहेगा एंड बिट्सैट में कितना स्कोर लाने की जरूरत रहेगी, बट अभी आपका मेजर टारगेट यही होना चाहिए कि आप जो है बिट्सैट में जितना मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो उतना बेटर है, ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओ। स्पेशली यहाँ पे मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं ये चीज कह रहा हूँ। अब जो यहाँ पे दूसरी टाइप की आपकी स्कॉलरशिप है वो बेस्ड ऑन यहाँ पे बिट्सैट स्कोर के बेसिस पे आपको मिल जाएगी। ये भी आपके लिए एक नया चीज हो गया है, क्योंकि अभी पिछले ही कुछ सालों में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि बिट्सैट स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती थी। तो 25% ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब अप्रोक्सीमेटली इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मिल जाता है इवन बिफोर एडमिशन। समझ रहे हो आप, मतलब अभी आपका जो है बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन भी नहीं होगा और सिंपली आपके बिट्सैट के स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और 2 टाइप की यहाँ पे स्कॉलरशिप रहती है, वन इज मेरिट स्कॉलरशिप एंड सेकंड वन इज योर एमसीएन स्कॉलरशिप। अब ये क्या क्या है, तो मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर मेरिट।
मतलब कि आपका बिटसाइट में जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना बेटर चांसेस है कि आपको मेरिट स्कॉलरशिप में मिल जाए। तो टॉप 2% स्टूडेंट्स में अगर आते हो तो 100% टोटल ट्यूशन फीस आपकी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी, और नेक्स्ट टॉप 1% स्टूडेंट्स में आते हो तो 50% की आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से कि अगर बैच स्ट्रेंथ आपकी पिलानी कैंपस की ही बात करूं 1000 का है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे बैच ने मतलब कि एडमिशन लिया, तो उसमें से पहले 20 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि टॉप 2% को यहाँ पे मिलना है। तो लगभग कितना हो जाएगा, 2,60,000 का आपको लगभग जो है ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये मैं सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। फिर धीमे धीमे करके तो आपका अमाउंट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी जाता है। फिर नेक्स्ट 10% स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको 50% के आसपास स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी, जो कि अमाउंट लगभग 1,30,000 के आसपास आ जाता है। तो टोटल 1000 में से 30 स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। पिछले साल की अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं तो 50% मेरिट लगभग जो है 333 मार्क्स पे यहाँ पे देखने को मिली थी आउट ऑफ 390 मार्क्स, एंड 100% मेरिट जो है 342 के आसपास यहाँ पे देखने को मिली थी आउट ऑफ 390। तो आप ये चीज सीधे सी समझ रहे हो कि इवन भाई जिनको सीएस मिल रहा है जरूरी नहीं है कि उनको यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल रही हो। आपको सीएस मिल गया अच्छी बात है, पर अगर आप जो है मेरिट स्कॉलरशिप में भी लाना चाहते हो तो और बेटर यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिटसाइट में ट्राई करिए कि जितने बेटर स्कोर तक पहुंच सकते हो उतना बेटर है। और ये रफ डेटा है, थोड़ा बहुत मार्क्स इधर उधर हो सकता है, पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको कितने मार्क्स का यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक बेहतर स्कोर लाना चाहते हो तो हमारे कुछ आपके लिए कोर्सेस अवेलेबल है। रैपिड रिवीजन बैच को आप चेक कर सकते हैं, एलआरएन इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे एलआरएन इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं और उनका स्कोर गिर जाता है। तो ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि भाई 90 मार्क्स का वेटेज है, तो इसके अंदर सभी चीजें आपको एलआरएन इंग्लिश से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। बाकी शॉर्ट नोट्स अगर आपके नहीं बने हैं तो ये भी आपके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी मॉक टेस्ट जो है आपको हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो आप सेट ऑफ 20 भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक आप सभी के सामने है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं फॉर द मेरिट स्कॉलरशिप, तो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे जरूरी नहीं होता है आपके मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। सिंपली आप बिटसाइट में अगर अच्छा स्कोर ला रहे हो ना तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेरिट स्कॉलरशिप और मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप जो कि आपकी एमसीएन स्कॉलरशिप हो जाती है, ये सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये क्योंकि बिटसाइट का स्कोर जब लाओगे आप तो उसके बेसिस पे आपको एक सेमेस्टर के लिए देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है, लेकिन फिर आपको आपका जो है सीजीपीए यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कि आप कॉलेज में कैसा परफॉर्म कर रहे हो सभी कोर्सेज के अंडर। तो अगर आपका सीजीपीए भी जो है टॉप 1% या नेक्स्ट टॉप 2% में यहाँ पे देखने को मिलता है, तो भी आप जो है फिर से स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, है ना। और उसके बेसिस पे आपको जो है फर्दर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलते रहेगी। तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे सीजीपीए, अगर मैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए बात करूं तो थोड़ा सा अपन को हायर एम करना पड़ता है। अब आप बिटसाइट का स्कोर देख रहे हो तो इस हिसाब से आप ये मान के चलो कि 9.8 के ऊपर लगभग अगर आप लाते हो तब जाके आप टॉप 2% में आओगे। 9.8 नहीं तो 9.6 9.7 तो एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा। और अगर आप जो है नेक्स्ट टॉप 1% में आना चाहते हो तो फिर 9.4 9.5 एटलीस्ट आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो इतने हाई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये स्कॉलरशिप आपको समझ में आ रहा है कि थोड़े कम बच्चों को भी मिल रही है और यहाँ पे जो है क्राइटेरिया भी काफी ऊपर है, तो इससे थोड़ी इजी टाइप की स्कॉलरशिप हो जाती है आपकी मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनकी इनकम भी कम है, फैमिली इनकम, साथ ही साथ वो अगर जो है बिटसाइट में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो यहाँ पे मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जिसके अंदर टॉप 1% को 100% टोटल ट्यूशन फीस देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट टॉप 2% को 50% की देखने को मिल जाती है, उसके नेक्स्ट 5% को 25% एंड नेक्स्ट 10% स्टूडेंट्स को 10% ऑफ टोटल ट्यूशन फीस देखने को मिल जाती है। अच्छा, एडमिशन फीस में कोई भी वेवर नहीं होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पे करना पड़ता है, बट ट्यूशन फीस का ही बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, तो उसमें भी अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, हर साल लगभग 25% स्टूडेंट्स को जो है सेमेस्टर ट्यूशन फी का वेवर मिल जाता है इन बिटवीन 15% टू 100%, है ना, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। 15 नहीं 10% से बात करेंगे, क्योंकि 10% से आपकी यहाँ पे जो है स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप विल बी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर, ठीक है ना। मैंने बताया ना, हर सेमेस्टर के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलती जाएगी, बस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिटसाइट स्कोर के बेसिस पे मिलेगी। उसके बाद जो है आपका एसजीपीए या फिर सीजीपीए कर लीजिए, वो दोनों आपको जो है यहाँ पे अच्छा मेंटेन रखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो मिनिमम सीजीपीए आपको 6 की रिक्वायरमेंट रहती है,
इस टाइप की स्कॉलरशिप्स के लिए। साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर जो है एमसीएन आपका बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे रहेगा। अच्छा, स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सीजीपीए एंड ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड बी लेस देन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बाय द स्कॉलरशिप कमिटी। इस टाइम की जो प्रीवियस सेमेस्टर की यहाँ पे लिमिट थी ना, दैट वाज अराउंड 15 लाख पर एनम, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, हो सकता है लिमिट थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाए, तो आपको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। कोई भी प्रकार की एनसीईसी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या फिर इनडिसिप्लिन का वो चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे। डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इनकम का प्रूफ आपको देना पड़ता है। तो एक कॉपी ऑफ आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की आपको जरूरत रहेगी, या फिर इनकम सर्टिफिकेट कह लीजिए, और एसडब्ल्यूडी पोर्टल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है पोर्टल, तो वो सब आपको जो है कॉलेज जाके यहाँ पे पता चल जाता है। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ दोनों पेरेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगे अगर दोनों अर्निंग पर्सन है। जितनी इनकम स्टेटमेंट आपकी बिफोर द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे तो जो भी इनकम स्टेटमेंट आपकी मतलब यहाँ पे रहेगी वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की होनी चाहिए, डेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2024, है ना, मतलब 2024 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 तक। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स विल बी डायरेक्टली रिजेक्टेड। तो ऐसा नहीं कि भैया हमारा जो है पिछले के पिछले साल तो था 15 से कम, इस साल थोड़ा सा बढ़ गया है, ये चीज जो है नहीं अलाउड रहती। तो अगर आपका अभी के जो है पिछले इसमें ही अगर 15 से कम है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। सीजीपीए की अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूं कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 100% स्कॉलरशिप के लिए 8.5 के ऊपर रिक्वायरमेंट है। अब आप समझो ये चीज आसान है, क्योंकि मेरिट में मैं बात कर रहा हूं 9.7 9.8, जो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाती है आपको इतना हाई सीजीपीए के, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी बिगड़ा तो बहुत मुश्किल है कि आप ये सीजीपीए निकाल पाओ। क्योंकि 8.5 है यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है, अगर आपके जो है सारे टेस्ट में आप एक कंसिस्टेंसी से अच्छे नंबर यहाँ पे लाते हो। फिर 50% आपको 7.8 के ऊपर मिल जाता है, तो ये तो एवरेज से ही थोड़ा ज्यादा है, तो ये भी आप ला सकते हो। 25% पे जो है मतलब 7 के ऊपर मिल जाता है, और 10% जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप 6 के ऊपर मिल जाती है। तो बाकी कहीं ना कहीं तो चांसेस है कि 6 के ऊपर ला रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी एक हिडन यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप तो नहीं कहूंगा, स्टाइपेंड कहूंगा, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता नहीं रहता, तो ये भी एक आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन कम कर देता है। तो वो होता है हमारे टीएशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसके अंदर क्या है, आप एज अ लैब असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट टू अ प्रॉफ या फिर WIPLP डिवीजन जो है आपका, है ना, जो कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम रहता है बिट्स का ही, तो उसमें अगर आप जो है कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। और वर्क इसके अंदर बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता, आप अपना जो है मैनेज कर सकते हो एकेडमिक्स को अलॉन्ग विद योर टीएशिप, और आप एक से ज्यादा मतलब जो है टीएशिप भी कर सकते हो सेमेस्टर में, डिपेंडिंग कि आपके कोर्सेज कितने और वो सब चीजें। पर सेमेस्टर आप मान के चलिए 20 to 25,000 का स्टाइपेंड आपको देखने को मिल जाते हैं। और मैं इसको लेकर इतना श्योर क्यों हूं, क्योंकि मैंने खुद भी यहाँ पे टीएशिप करा था, बट मुझे लास्ट में पता चला था, तो 1-2 सेमेस्टर ही कर पाया था। आपके पास चांस रहेगा, आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो और ज्यादा सेमेस्टर यहाँ पे कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एप्लीकेशन प्रोसेस इंक्लूड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है कॉलेज में, है ना, साथ ही साथ आपका जो है सीजीपीए कितना है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू देखने को मिलता है। बाकी अगर फैकल्टी के साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो बिना इंटरव्यू के भी कभी कभी काम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस की बात करूं जिसके थ्रू आप अपनी फीस को रिड्यूस कर सकते हो, तो प्रैक्टिस स्कूल 2 एक बहुत ही बड़ी चीज है, जो कि आपको मतलब कि फिर से एक अच्छा खासा स्टाइपेंड देखने को मिल जाता है। ठीक है, अराउंड 5 to 6 मंथ्स यहाँ पे पेड इंटर्नशिप आपकी रहती है। स्टाइपेंड अमाउंट जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक भी वेरी कर सकता है, इवन उससे ऊपर भी रह सकता है। ये मैं अपने टाइम पे बता रहा हूँ, अभी तो और ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। कुछ इसके अंदर इंटरनेशनल ऑफर रहे तो फिर तो और ज्यादा यहाँ पे स्टाइपेंड का अमाउंट रहेगा। तो एवरेज आप मानते हुए चलिए अभी के टाइम के हिसाब से बात करूँ तो 70 से 80,000 तक कई स्टूडेंट्स को मिल जाता है, स्पेशली आईटी सेक्टर वाले। ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो तो PS2 जो है दोनों सेमेस्टर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो PS2 एक सेमेस्टर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 5 महीने का आपका रहता है। और ड्यूअल डिग्री वाले कम से कम भाई 10 से 11 महीने आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप सोच के चलिए कि भाई कितना खासा अच्छा खासा अमाउंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अर्ली ग्रेजुएशन भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, जिसके थ्रू आप अपनी एक सेमेस्टर की फीस को बचा सकते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा रहता है, सिंगल डिग्री स्टूडेंट का जो टोटल यहाँ पे कोर्स का टेन्योर रहता है दैट इज ऑफ 4 इयर्स। पर मान लीजिए आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है थोड़ा हेक्टिक रहा, सेकंड सेमेस्टर रहा, थर्ड सेमेस्टर में आपका कम हेक्टिक रहा, आपके पास थोड़ी सी जगह बच रही थी, आपने जो लास्ट सेमेस्टर में आपको कोर्सेज करने थे ना, वो कुछ कोर्सेज आपने इसमें कर लिए, फिर उसके अगले सेमेस्टर में कुछ कर लिया, ऐसे करके आपका जो है 3.5 साल के अंदर ही सारे जो है कोर्सेस अगर कंप्लीट हो गए, पीएस भी हो गया, तो आप आराम से जो है यहाँ पे अर्ली ग्रेजुएशन में अप्लाई करके एक सेमेस्टर की फीस को बचा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है।
ठीक है। इसके अलावा इंटर्नशिप्स के आपके पास कई मौके रहते हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, है ना, इसके थ्रू भी आप अपना थोड़ा पैसा यहाँ पे निकाल सकते हो। तो पेड इंटर्नशिप आपके जो समर टर्म रहता है, 2-2 महीने का लगभग गैप मिलता है, तो कहीं पे आप काम कर सकते हो। और अगर अपने एकेड्स के साथ ही आपको ऐसे कोई रिमोट इंटर्नशिप मिल गई तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर कुछ ऐसे टीचिंग प्लेटफॉर्म लाइक चेक, वहां पे आप जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट सॉल्विंग करके पैसे निकाल सकते हो, तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज समझे कि किस तरीके से हमारा कितना अमाउंट यहाँ पे सेव हो सकता है, तो एज अ सिंगल डिग्री स्टूडेंट अगर आप एमसीएन यहाँ पे 50% तक जो है निकाल लेते हो, जो कि आपको समझ में आ रहा है कि सीजीपीए एक ठीक ठाक जो है आपको निकालने की जरूरत है, तो उसके बेसिस पे आपको मिल सकता है। तो बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट रहेंगे एंड 12 लाख तक जो है आप यहाँ पे बचा सकते हो अपने कंप्लीट टेन्योर में। टीएशिप की अगर मैं बात करूं 5 सेमेस्टर की, तो 1-8 लाख तक निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि अब देखिए हर सेमेस्टर तो पॉसिबल नहीं होता, पर जितने भी कर लो, 2 महीने अगर 2-3 महीने अपने टाइम पे कर लिए थे, तो आपको पहले से अगर पता रहेगा तो आप एक्सप्लोर करके और ज्यादा सेमेस्टर कर सकते हो। PS2 एक सेमेस्टर अगर आपने कर लिया, क्योंकि उतना ही आप कर सकते हो, तो 4 लाख वहां पे भी निकाल सकते हो। एक एवरेज अमाउंट की बात कर रहा हूं, अगर आप जो है CS डिग्री में रहे, आपको IT सेक्टर में मिलता है, तो इवन 2-2 लाख तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, या 1.5 लाख तक देखने को मिल जाता है, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। और यहाँ पे टोटल मिला के आप 17 लाख तक बचा सकते हो। और सिंगल डिग्री स्टूडेंट ने अगर भाई 3.5 साल में कर लिया, तो 3 लाख के आसपास का और आप सेमेस्टर फीस यहाँ पे बचा सकते हो, है ना, हॉस्टल फीस भी बच जाएगी, मेस फीस भी बच जाएगी, तो कई सारी चीजें रहती है। अच्छा, कुछ ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, थोड़े से अप्रोक्सीमेट फिगर है ना, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, बट अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। बाकी केस टू केस चीजें वेरी कर सकती है। अगर एमसीएन इतना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो आपका अमाउंट अपने आप कम हो जाएगा, है ना। पीएस में आपको उतना अच्छा स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, तो अपने आप थोड़ा अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूं कि हाँ, इतना आप जो है निकाल सकते हो। ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एमसीएन 50% मिल रहा है, तो लगभग 16 लाख तक यहाँ पे सेव कर सकते हैं। टीएशिप जो है 5 सेमेस्टर की मैं बात करूं तो 1 लाख। PS2 दोनों सेमेस्टर ही करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स मैंने देखे कि यहाँ पे 2 सेमेस्टर के लिए ही पीएस करते, तो यहाँ पे भी 8 लाख सेव कर सकते। तो टोटल मिला के आपका यहाँ पे क्या हो गया, 25 लाख तक जो है आप बचा सकते हो, जो कि मैं आपको बता ही रहा था शुरू से। तो ये चीज जो है आपके लिए यहाँ पे डुएबल रहती है। अब ये सब चीजें हो गई, और इससे पहले अगर आप बोले कि ठीक है भैया, ये सब चीजें तो मैं कॉलेज जाके कोशिश पूरी करूंगा कि इतना अमाउंट बचाऊं, लेकिन यार मुझे अभी से ही मैं फैमिली पे इतना बर्डन नहीं डालना चाहता हूं, तो आप सीधा सीधा एजुकेशन लोन उठाइए ना। क्योंकि देखो, एक अच्छे कॉलेज में जब आप एंटर करते हो, तो इवन बैंक को भी आप पे ट्रस्ट रहता है कि ये स्टूडेंट आराम से जो है हमारा लोन अमाउंट यहाँ पे रीपे कर देगा। तो आपको यहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि बिट्स पिलानी की जो रैंकिंग होती है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेडिंग वाइज बात करूं, तो एकदम हाई ग्रेड में रैंकिंग होती है IITs IIMs के साथ। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम देखने को मिल जाता है। इवन आपसे कुछ भी यहाँ पे मॉर्गेज नहीं रखा जाता है ना, तो ये सब चीजें जो है आपको बिना मॉर्गेज के यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे लिख दीजिएगा लोन, और मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि एक डिटेल वीडियो लेके आऊं। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद लेके आऊं, लेकिन जरूर से लेके आऊंगा आपके यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस से पहले, ताकि आपको कंप्लीट यहाँ पे आइडिया रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी अपना टारगेट स्कोर बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जरूर से यहाँ पे मेंशन करो, है ना। ये चीज मैं कमेंट सेक्शन में सभी से देखना चाहूंगा कि भाई एक अच्छे स्कोर तक पहुंचोगे, तभी जाके यहाँ पे स्कॉलरशिप भी एक अच्छी निकाल सकते हो, और एक बेटर ब्रांच आप जो है अपने लिए यहाँ पे ला पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।